बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप जानते हैं कि जब भी हमारे हॉस्पिटल में सुइसाइडल अटैम्प्ट करने वाले लोग या ख़ुदकुशी करने की कोशिश करने वाले लोग आते हैं तो ये सवाल पैदा होता है, आखिर ये अफराद जिस घर के भी चश्मो चराग हैं, जिस फैमिली के भी लख्त जिगर हैं, ये क्यों अपनी जान लेना चाहते हैं और ये क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये इक़दामात करते हैं और ये जो केमिकल जहर इस्तेमाल करते हैं अपने आप को मारने के लिए, ये कहाँ से लेते हैं। और फिर जब ये नागहानी आफत किसी फैमिली में आ जाए तो बतौर लवाहकीन, बतौर वालदैन कौन कौन सी ख़तरनाक गलतियाँ जो वालदैन या लवाहकीन करते हैं और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो करने चाहिए। एक उस पहले घंटे में जो 1 घंटा सबसे पहले लवाहकीन को मिलता है किसी ऐसी नागहानी आफत में, उसे हमेशा सुनहरी घंटा कहते हैं, सुनहरे 60 मिनट कहते हैं। वो कौन से 60 मिनट होते हैं, उसमें क्या क्या करना होता है, आइए आज आपको शान लतीफ़ सर्जिकल हॉस्पिटल के हेल्थ एजुकेशन फोरम से इस ख़तरनाक टेंडेंसी के हवाले से मालूमात देते हैं। तो नाजरीन, जब भी ऐसा सानिया होता है कि किसी के लख्त जिगर को लाया जाता है तो उसकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो वालदैन अपने प्यारों को अपनी तरफ से जान बचाने की खातिर कुछ ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने होते। मसलन जो हमारे कल्चर में रिवाज है, अगर किसी शख्स ने, किसी फ़र्द ने, किसी बच्चे या बच्ची ने कोई जहर आलूद, कोई केमिकल जहरीला उन्होंने पी लिया है तो सबसे पहला जो काम करते हैं बतौर लवाहकीन वालदैन, उसको ज़बरदस्ती उल्टी कराते हैं। उसका खुदा न खास्ता नुकसान ये होता है, अगर वो जहर तेज़ाब हो, ब्लीच हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जहरीली है, तो जो ही वो वापसी ज़ोर लगाते हैं उंगली डाल के या कोई केमिकल दे के, तो उससे ये होता है कि एक तो पहले जाते हुए बर्न करता है वो केमिकल, कोरोसिव केमिकल जिसे कहते हैं, जैसे तेज़ाब हो गया। दूसरा, जब वापसी उल्टी कराते हैं दोबारा ज़ोर से, तो रिवर्स बर्निंग होती है, दोबारा बर्निंग होती है हमारे खुराक की नाली में और मुंह के अंदर। तो ये इंतहाई डबल किस्म का नुकसान हो जाता है और उससे ज़्यादा फिर एस्पिरेशन यानी कि फिर फेफड़े में भी जाने का उसका नुकसान पैदा हो जाता है। और फिर दूसरी गलती हमारे लवाहकीन ये करते हैं कि फिर अपनी समझ के मुताबिक मुख्तलिफ तरियाक, उनकी सोच ये होती है कि ये दूध है, बहुत ज़्यादा केमिकल में तरियाक उसको समझ के देते हैं कि ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो दूध है, ये ऐसे जहर जो फैट सालुबल हैं, मखसूस जहर जो हैं, उसमें ये उल्टा उनको इंतहाई जहरीला कर देता है। और फिर दूसरा, पानी ज़्यादा दे देते हैं कि उनका ख्याल है कि पानी पिलाने से मैदा खाली हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि मैदे से पानी जो है उसको तेज़ के साथ नीचे इंटेस्टाइन में, अंतरियों में ले जाता है, तो मज़ीद जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, जल्दी जो है अंदर चली जाती है खून में जहर, तो वो ज़्यादा नुकसान करती है। और तीसरी गलती जो करते हैं लवाहकीन कि जिस चीज़ से, जिस बर्तन से, जिस बोतल से वो केमिकल जहर लेते हैं उसको फ़ौरन फेंक देते हैं, हालांकि उसको पहले शनाख्त करें कि कौन सी चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की होगी, तो उसमें जो है ना फिर उसको फेंकने की बजाय साथ ही हॉस्पिटल ले जाएं ताकि उसके मुताबिक एंटीडोट, उसका तोड़, उसका तरियाक दिया जा सके। सबसे भयानक गलती आखिर में ये करते हैं कि मरीज़ को सीधा लिटा देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसकी ज़बान, अगर वो मरीज़ शॉक में हो, गनूदगी में हो, नशे में हो, तो फिर उसकी ज़बान पीछे गले में फंसने का, सांस रुकने का ख़तरा होता है। तो हालांकि इसमें जो चीज़ें करनी चाहिए, सबसे पहले मरीज़ को ऐसी पोजीशन में लिटाना चाहिए जिसकी उसके सांस लेने की जो ताकत है, नाक और मुंह वो खुला हो। अगर उसके ऊपर कोई चीज़, अगर उसके नाक और मुंह में कोई चीज़ लगी हुई है तो उसको साफ़ करके रिकवरी पोजीशन में लिटाना चाहिए, जो कि साइड पे लिटाने की, लेटरल पोजीशन लिटाने के मुताबिक होती है। और फिर ये कि उसके बाद उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें, अगर कोई जहर, कोई केमिकल उसके कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है तो वो उसको साफ़ करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसी जगह उसको जहर असर कर गई है जहाँ गैस के ज़रिए लगी है या उसकी जल्द के ऊपर लगी है, तो फिर उसको जल्द को साफ़ करना चाहिए, पानी के साथ धोना चाहिए या उसको वहाँ से हटा के दूसरी हवादार जगह पे मतलब करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। और जो बर्तन जहर वाला है उसको महफूज करके, लेकिन इन सबसे पहले एमरजेंसी जो सर्विस है ट्रांसपोर्ट की, जैसे हमारे पास हमारी गुड लक है कि 1122 मौजूद है, तो उनको पहले कॉल करनी चाहिए। हमारे लोग क्या करते हैं कि पहले इंतज़ार करते हैं कि भाई कोई अलामत आएंगी तो ले जाएंगे, अगर अलामत नहीं आएंगी तो उसको मतलब यहाँ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो अलामत का इंतज़ार नहीं करना, फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचाना है जहाँ इसकी बाकायदा इलाज किया जा सके। तो नाजरीन, आज आप ये समझें कि ये जहर कैसे आते हैं। हमारा जो कल्चर है हमारे घर में, क्योंकि अक्सर लोग हमारे ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, एक तो पेस्टिसाइड के हवाले से चीज़ें जो है ना पौधों के लिए, बागात के लिए, सब्जियों के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद होते हैं। और दूसरा, घर में अक्सर मर्द हज़रात जो हेयर कलर करते हैं उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में रिपोर्ट होने वाला जो जहर है, जो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स में यूज़ होता है, वो काला पत्थर है। और ये काला पत्थर भी बहुत बड़ा ज़रिया है, तो ये भी वहाँ पे घर में मौजूद होता है। और फिर वाशरूम या बाकी इस तरह किचन की सफाई के लिए ब्लीच का इस्तेमाल या दूसरे डिटर्जेंट केमिकल का मौजूद होना भी एक आसान जो है ना अप्रोच होती है, जहाँ से हमारे जो ऐसे अफराद अटैम्प्ट करते हैं
تو وہ یہاں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں کرتے ہیں؟ تو جب بھی اس کیوں کا ہم جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمارے اس ترقی یافتہ دور کے پڑھے لکھے ماحول میں جب بھی کہیں عدم تحفظ یا عدم برداشت یا گھٹن فرسٹریشن یا احساس محرومی کا پیدا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے نا متاثر ہو کے ہمارے افراد، ہمارے بچے یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھائی کو، کسی فیملی کو اس طرح کے ادھوناک معاملے سے ہمکنار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جگر گوشوں کو، لخت جگروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی والدین کو اپنی اولاد کو اس طرح کی پوزیشن میں ہینڈل نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت اور صحت والی زندگی دے، اولاد کا غم نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی بادشاہی دے۔ اس چیز کو سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ایسے اقدامات کریں انتہائی نرم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اپنے سب مصر لوگوں کو، سب آرڈینیٹس کو، اپنے ملازمین کو، اپنے بچوں کو اس طرح پیش آئیں کہ کبھی بھی ان کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو بھی جائے تو پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے ہم اس کے مسئلے کو زیادہ بڑھا دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔